हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन इसकी वर्कशीट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। बेटा मैंने फिगर्स ऑलरेडी बना के रख लिए हैं ताकि टाइम बच जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल 16 मीटर इन डेप्थ एंड 7 मीटर इन डायमीटर। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अर्थ है सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ तक इसके सरफेस तक ऊपर तक मिट्टी है। ठीक है, वॉल्यूम मैंने आपको बताया था क्या होता है। सपोज करो ये अर्थ है और इसका ऊपर तक पूरा फिल है ये मिट्टी से। ठीक है, तो ये जो मिट्टी जो जितनी इसके अंदर गई है वो क्या है, वॉल्यूम है इस कंटेनर का। सपोज करो ये एक कंटेनर है, इसको एक वेल की तरह लो आप। ठीक है, वेल की शेप में ही है, वैसे भी है। अगर ये वेल है और सपोज करो ये ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ तक मुझे वेल खोदनी है। अभी इसमें पूरी मिट्टी भरी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिट्टी भरी है। मैं इसको डग करूँगी अभी, यानी कि मिट्टी को खोदूंगी। तो जो मिट्टी भरी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बॉटम से इसके टॉप तक, वो क्या है, वॉल्यूम है इस वेल का। ठीक है, अब इसको मैं डग करना स्टार्ट करती हूँ। सपोज कीजिए इसको मैंने यहाँ पर पूरे यहाँ तक मिट्टी फिल थी, ऊपर तक इसके टॉप तक, बॉटम से लेके टॉप तक, उसको मैंने इस तरीके से निकाल दिया, रिमूव कर दिया, इसको मिट्टी को बाहर कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहे हैं कि आप कितने क्यूबिक मीटर, यानी कि जो भी आपको पता है वॉल्यूम तो वैसे भी क्यूबिक में ही निकलता है। ठीक है, जो भी यूनिट दी होगी, अब मीटर दिया है तो मीटर का क्यूब निकलेगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अप, कि ये जो सपोज मुझे एक वेल खोदनी है। ठीक है, वो वेल जो है 16 मीटर डेप्थ हो उसकी। सपोज कीजिए मैंने कुआं खोदा है, यहाँ से मिट्टी पूरी रिमूव कर दी, बाहर निकाल दी, और इसका जो डेप्थ है यानी गहराई है अर्थ के सरफेस से ऊपर से लेकर इसके नीचे तक के पार्ट में, इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 16 मीटर है। और इसका डायमीटर मतलब ये जो पूरा एरिया होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा 7 मीटर है। ठीक है, तो वो कितने मीटर मैं अर्थ को खोदूं, कि मतलब अर्थ में से कितनी मिट्टी निकालूं कि जो कुआं मेरा खुदे, जो कुआं वेल जो बनेगी वो 16 मीटर हो डेप्थ में और उसका डायमीटर 7 मीटर हो। तो बेटा जो मिट्टी निकलेगी वो क्या निकल रही है, क्योंकि मैंने आपको बोला था अगर सपोज करो इसको आप एक वेल की तरह लेते हो और ये ऊपर तक, इसके बॉटम से लेकर टॉप तक ये जो है पूरा जो है मिट्टी से भरा हुआ है। ठीक है, तो वो मिट्टी क्या है, इसका वॉल्यूम है। इसका मतलब वॉल्यूम आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको वॉल्यूम ही तो फाइंड आउट करना है कि इस वेल का वॉल्यूम कितना होगा। क्योंकि देखो जितनी हम इसमें से मिट्टी निकालेंगे, जितनी हम इसमें से हम कितनी मिट्टी निकालेंगे, हम इतनी मिट्टी निकालेंगे इसमें से कि इसकी डेप्थ जो है 16 मीटर हो जाए और इसका डायमीटर 7 मीटर हो जाए। ठीक है, यानी कि इसका जो गोल घेरा बन रहा है ये 7 मीटर का बने, इसका जो सर्कल बन रहा है 7 मीटर का बने, इसकी जो बाउंड्री बनेगी पूरी ये 7 मीटर की बने, और इसका जो डेप्थ है वो कितना हो, 16 मीटर हो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई। इसका मतलब क्या निकालना है, हम जो इसमें से निकालेंगे मिट्टी मैंने आपको क्या बोला था, इस कुएं की मिट्टी क्या है, इसके लिए इसका वॉल्यूम है, तो उस वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है, हमें दी हुई है डेप्थ दी हुई है एक। तो अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, एक क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, मेंसुरेशन के ही एक क्वेश्चन में बताया था कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जो चीज़ होती है उसको हम हाइट की तरह लेते हैं, लेकिन अर्थ के सरफेस के नीचे जो होता है उसको डेप्थ की तरह लेते हैं, क्योंकि वो अर्थ के सरफेस के नीचे होता है। लेकिन डेप्थ और हाइट दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, यानी कि डेप्थ को ही हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हाइट हमें कितनी चाहिए, 16 मीटर चाहिए, और डायमीटर हमें कितना चाहिए, 7 मीटर चाहिए। ठीक है जी, अब देखो हाइट, हमें हाइट पता लग गई, हाइट कितनी होनी चाहिए, 16 मीटर, हाइट 16 मीटर हमें पता लग गया। और डायमीटर जब दिया होता है, डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, लेकिन मुझे रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकाल लूंगी मैं। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, रेडियस को आर से डिनोट कर देंगे, तो 7 का हाफ मतलब 7/2 मीटर, यानी कि मैंने रेडियस क्या निकाल लिया, 7/2 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वेल। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया क्या होता है, पाई r²h। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, मल्टीप्लाई में r की वैल्यू होती है 7/2, 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हाइट हमें 16 दी है। अब ये स्क्वायर में दिया है, स्क्वायर को ओपन कर लो, 22/7 22/7 रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई में 16। ठीक है जी, यहाँ एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 1 2,
2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कितना आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 18। 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया 77 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8। अब 8 को मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 से 56, कैरी किया 5, 8 7 से 56, 56 प्लस 5 61, यानी कि मुझे कितना अर्थ में से मिट्टी को बाहर निकालना पड़ेगा 616 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यानी कि क्या लिखेंगे, देयरफॉर अर्थ must be dug out is equals to 616 मीटर क्यूब। यानी कि अगर मुझे एक ऐसा वेल बनाना है, ऐसे वेल बनानी है जिसकी हाइट जो है 16 मीटर हो और जिसकी हाइट जो है वो 16 मीटर हो और रेडियस 7/2 मीटर हो, तो मुझे अर्थ को कितना खोदना पड़ेगा, उसमें से कितनी मिट्टी बाहर निकालनी पड़ेगी, 616 मीटर रेज़ टू द पावर 3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हुआ बेटा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अ वाटर टैंक इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 28 मीटर। इफ इट इज 7 मीटर डीप, हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक वाटर टैंक है, जैसे कि आप छत पे देखते हो कि अपने टेरेस के ऊपर आपकी पानी की टंकियाँ होती हैं। ठीक है, वो इस सिलेंड्रिकल शेप में ही होती हैं जनरली। सपोज करो अब ये कंटेनर मेरे पास है, इसको आप ले लो कि आपका ये पानी की टंकी है। ठीक है, वाटर टैंक है जिसके अंदर वाटर को होल्ड किया जाता है। होल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रखना अपने अंदर। ठीक है, तो एक वाटर टैंक है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये एक वाटर टैंक है, आप इसको वाटर टैंक मानो और सिलेंड्रिकल शेप आप देख सकते हो। पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेसिस, और इसका जो डायमीटर है, इसके बेस का जो डायमीटर है, बेस के डायमीटर का मतलब क्या है, ये जो पूरा है घेरा, ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 मीटर है। ठीक है, अब बोल रहे हैं इफ इट इज 7 मीटर डीप, अगर ये मान लो ऊपर से लेके नीचे तक इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब इसकी हाइट दी है। डेप्थ का मतलब क्या होता है, हाइट ही होता है। डेप्थ क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि अगर इसके टॉप से आप देखो, टॉप से बॉटम में पानी भरते हैं ना, टॉप से बॉटम में पानी भर जाता है नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ पानी, मतलब यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक पानी फिल है, तो इसके लिए डेप्थ बोल दिया गया है। तो डेप्थ को आपको क्या लेना है, यू हैव टू टेक इट एज हाइट। हाइट जो है इसकी 7 मीटर हो, तो आपको ये बताना है हाउ मेनी किलोमीटर से वाटर कैन इट होल्ड, तो ये कितने किलोमीटर पानी को अपने अंदर रख सकता है, ये टंकी अपने अंदर कितने किलोमीटर पानी को रखेगी अगर इसका जो डायमीटर है 28 मीटर हो और इसकी हाइट जो है वो 7 मीटर हो। आई थिंक सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया 28 मीटर। बेटा जब डायमीटर दिया होता है, डायमीटर से क्या निकालना होता है, रेडियस निकालना होता है। अब देखो कितना पानी अपने अंदर रख लेगी, कितना किलोमीटर पानी अपने अंदर रख सकती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंटेनर है, मैंने आपको बोला था कोई भी कंटेनर होता है, कोई भी चीज़ होती है, सपोज ये पानी की टंकी है, इसके अंदर जो भी चीज़ हम फिल करते हैं वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम। यानी कि पानी हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, यही मतलब निकलता है ना, हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक निकालना है कि ये वाटर टैंक जो है अपने अंदर कितने पानी को होल्ड करके रख सकता है। तो डायमीटर क्या होता है, 28 मीटर, सॉरी होता नहीं है, दिया हुआ है। डायमीटर की वैल्यू है 28 मीटर, तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या होता है, रेडियस को आर से डिनोट करना है बेटा। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि 28 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया, 14 मीटर आ गया। यानी कि मैंने रेडियस क्या निकाल लिया यहाँ पर, 14 मीटर। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ बोली है डीप। डीप का मतलब क्या है, डेप्थ बोली है। तो मैंने आपको बोला अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी होता है वो डेप्थ होता है, सॉरी अर्थ के सरफेस के नीचे जो होता है डेप्थ होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर वही चीज़ हाइट होती है। तो आपको डेप्थ को कैसे लेना है, हाइट में लेना है, और हाइट को एच से डिनोट करना है, यानी कि हाइट जो है 7 मीटर दी हुई है। अब दोनों मीटर में दिए हुए, अब हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है वाटर टैंक का। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, तो पाई की जगह क्या लिख देंगे, 22/7 लिख देंगे, मल्टीप्लाई में आर, यहाँ पर हाइट भी लिख दूँ, मैं लिख देती हूँ, हाइट कितनी है 7 मीटर, रेडियस 14 मीटर है, हाइट 7 मीटर है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करो, पाई की जगह मैंने 22/7 लिख दिया, रेडियस कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है 7,
22/7 को 22/7 रहने दिया, 14 को 14 स्क्वायर को 14 मल्टीप्लाई बाय 14 लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 22 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है बेटा। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, अब 196 को आप 22 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कर देती हूँ 196 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 6 12 कैरी गया 1, 2 9 18, 18 प्लस 1 19 कैरी गया 1, 2 1 2 प्लस 1 3, फिर अगेन यही आएगा क्योंकि 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4312। ठीक है बेटा, ये क्या आ गया 4312 मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आपने ये तो निकाल दिया कि ये जो वाटर टैंक है अपने अंदर कितना पानी होल्ड रख सकता है, 4312 मीटर क्यूब आप लिख रहे हो क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट के लिए मीटर दिया, लेकिन आपका एक नंबर यहाँ पर कट जाएगा। क्यों? अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करके सोल्व करके छोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। आपको किसमें कन्वर्ट करके दिखाना आंसर को, किलोमीटर में। ठीक है बेटा, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोट लिखवा रही हूँ। वन मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 1000 किसके इक्वल होता है बेटा, लीटर के लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर अब किसके इक्वल होता है बेटा, देखो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। इसको आप याद कर लेना कि 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर के इक्वल होता है, और 1000 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 से 1 को कंपेयर करो, 1 से 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ मीटर क्यूब है, यहाँ पे मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, किलो लीटर लिख सकती हूँ ना। तो यानी कि हम यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, 4312 किलो लीटर। ठीक है बेटा, यहाँ पर ना ये किलो लीटर है बेटा, मैंने गलती से यहाँ पर किलोमीटर लिख दिया हुआ ना, ये किलो लीटर है यहाँ पर, ये मैंने गलती से क्वेश्चन में गलत उतार दिया था। ठीक है, कि कितने किलो लीटर, किलोमीटर में तो नहीं आएगा, किलोमीटर में तो डिस्टेंस आता है। ठीक है, किलो लीटर आएगा, वो मैंने गलती से बेटा लिख दिया था। तो यहाँ पर आप ये आपको याद कर लेना है बेटा, इसको आप ध्यान में रखना, बहुत इजी है कन्वर्ट करना। आपका आंसर आ गया कि ये पानी की वाटर की जो टैंक है 4312 मीटर क्यूब पानी अपने अंदर रख सकती है, लेकिन आपको बोला हाउ मेनी किलो लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितने किलो लीटर पानी अपने अंदर होल्ड रख सकती है। तो 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर के इक्वल होता है बेटा। तो ठीक है, और 1000 लीटर जो है 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप दोनों साइड को अगर कंपेयर करोगे 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, किलो लीटर। बस मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, तो यहाँ मीटर क्यूब दिख रहा है आपको, उसकी जगह मैंने किलो लीटर लिख दिया बेटा। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, तो बेटा इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसके वर्कशीट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।